देखिए यहाँ पे जेई के आपके फॉर्मुलेज हैं जो पैराबोला के, यूजफुल है, सफिशिएंट है, इतने फॉर्मुलेज आपको पेपर के लिए। ओके, मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, काम की चीज़ है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत पड़ेगी। राइट, अब क्या है इसमें पैराबोला के फॉर्मुलेज एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले जो पैराबोला का डेफिनेशन है, राइट, पैराबोला का डेफिनेशन ये देखो कि एक पॉइंट होता है P जो कि वेरिएबल है, एक पॉइंट है S जो कि फिक्स है, और एक लाइन है, जैसे ये पॉइंट है P, ये है S, ये वेरिएबल पॉइंट है, और एक ये लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इस लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल टू 0, हमेशा कांस्टेंट आता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक P पॉइंट हूँ और एक फिक्स पॉइंट है S, उस S से मैं घूम रहा हूँ, मेरा डिस्टेंस निकाला, फिर मैं इधर घूम रहा हूँ, एक और डिस्टेंस निकाला, फिर आगे चला गया, तो अलग अलग पॉइंट पे घूमते घूमते वो फिक्स पॉइंट वहीं पे है पर मैं घूम रहा हूँ, तो वो डिस्टेंस निकाल रहा है। फिर मेरा ही P पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से जो डिस्टेंस है वो, इन दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है ये कांस्टेंट आ रहा है, मतलब बराबर आता है। जब भी मैं निकालता हूँ, मैं मान लो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, एक फिक्स आंसर आ रहा है, राइट। उस फिक्स आंसर को हम बोलते हैं E, इसेंट्रिसिटी। और पैराबोला के केस में E का वैल्यू 1 होता है, इसलिए SP बाई पी एम इक्वल टू 1 बन जाता है, और SP इक्वल टू पी एम इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब SP इक्वल टू पी एम होता है पैराबोला के केस में। दोबारा समझे, S एक फिक्स पॉइंट है, P ये वेरिएबल पॉइंट है, घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो जहाँ जहाँ ये घूमेगा वहाँ से इसका डिस्टेंस निकालोगे, फिर इसी पॉइंट का डिस्टेंस सामने लाइन से निकालोगे, राइट, और ये दोनों का डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा और वो E कहलाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखो SP इक्वल टू पी एम बनाया हुआ है, ये डिस्टेंस SP बाई पी एम। अब ये लाइन का इक्वेशन आपको ये दे दिया, P के पॉइंट ये ले लिए, S के पॉइंट ये ले लिए, P के पॉइंट ये ले लिए। अब SP पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू PM लाइन का डिस्टेंस। अब ये हमने +1 में ही स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि किसी पॉइंट का लाइन से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। किसी पॉइंट, मान लीजिए ये 1,2 है और ये लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 6, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 1 को x की जगह सब्सटीट्यूट कर दो, y को 2 की जगह, नीचे अंडर रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आता है, और ये पॉइंट x y की जगह आ जाते हैं, c ऐसी रहता है। तो ये SP इक्वल टू पी एम। नाउ दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ, यहाँ से पैराबोला ये आती है, पहला ये याद रखना आपको। देन फर्दर उसके बाद ये जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है। जब आप स्ट्रेट लाइन सर्कल करते हैं तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन कहते हैं इसे। ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन कब पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, कब, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। डेल्टा क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला ये है, कैसे लिखना है, ABC डायगोनल में लिख दो, FGH ऐसे, FGH ऐसे, डेल्टा ABC ऐसे, FGH ऐसे, और ये डिटरमिनेंट आता है आपको निकालना प्लस माइनस प्लस, राइट, +2 में आपने डिटरमिनेंट करा हुआ है, कैसे निकालते हैं, ये डिटरमिनेंट निकालते हैं। और h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, h क्या है, ये रहा एक्स वाई का कोफिशिएंट, ए बी क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर बी का कोफिशिएंट b, राइट। तो ये है पैराबोला का कंडीशन। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स वाई प्लस 2x माइनस 6, कुछ भी दे देगा ऐसे, फाइंड लैम्डा इफ इट रिप्रेजेंट पैराबोला। तो अब आप पैराबोला का कंडीशन लगा देना कि जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है वो ए बी के इक्वल होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा बताओ कि ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है या नहीं। राइट, क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में देखिए आपके फोकल डिस्टेंस, ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये पॉइंट होता है एस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। जो एस एक फिक्स पॉइंट था
उसको क्या बोला जाता है, फोकस। और P जो वेरिएबल पॉइंट है, राइट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल डिस्टेंस। SP इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस, ये याद रखना आप। और फोकल डिस्टेंस की वैल्यू होती है a प्लस एक्स। SP इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस का वैल्यू होता है a प्लस एक्स। वो देखो ऐसे आता है, मान लीजिए ये पैराबोला है, ये P पॉइंट है, ये है P को बोला x, y। x अगर SP फोकल डिस्टेंस है तो मैंने बताया था पैराबोला में, याद रखिए SP इक्वल टू PM, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, SP इक्वल टू PM। अब SP फोकल डिस्टेंस है, PM डिस्टेंस ये, अच्छा ये x कौन सा पॉइंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है, ये x है। और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस को a बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं, यहीं से पेपर आपका बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। देखो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा इस वीडियो को देखने से पहले या क्वेश्चंस करने से पहले आपको बेसिक्स एनसीईआरटी के होने चाहिए, तब जाके थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ आएगा। नहीं फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ट्रबल रहेगा समझने में। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स और ये वर्टेक्स होता है, ये फोकस। तो ये डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a होता है, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस भी a होता है। अब ये जो है स्टैंडर्ड पैराबोला में ये है a और ये है x, तो टोटल हो गया a प्लस एक्स, इसलिए फोकल डिस्टेंस a प्लस एक्स। 4 टाइप के पैराबोला है हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4a, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a। 4 पैराबोला में ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा, y स्क्वायर माइनस 4ax ऐसा, x स्क्वायर 4ay ऐसा, x स्क्वायर माइनस 4ay ऐसा। यहाँ पे फोकस होता है, इसका फोकस यहाँ होता है, इसका फोकस यहाँ, इसका फोकस यहाँ, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ। तो ये चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए। एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ये ध्यान रखना, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला ये टी की फॉर्म में लिया जाता है। अगर ऐसा एनी पॉइंट ऑन पैराबोला मतलब यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट लेना है तो आई कैन टेक 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब आप कहोगे सर यही क्यों लिया, क्योंकि ये ना पैराबोला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप यहाँ पे x का वैल्यू 80 स्क्वायर और y का वैल्यू 280 सब्सटीट्यूट करो तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। देखो ये फॉर्मुलेज हैं, इससे आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन होने में हेल्प होगी। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो यही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। अगर ऐसा पैराबोला होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस पॉजिटिव। अगर ऐसा पैराबोला होगा तो पॉइंट उल्टे हो जाएंगे, राइट। अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये पॉइंट लेते हो और ये पॉइंट लेते हो। अगर ये यहाँ पे देखो x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है, तो और यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है, तो इसलिए ऐसे पॉइंट तो आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कहे सर मैंने यहाँ इस पे लेना है पॉइंट, तो आप देखोगे यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव है तो 280 लोगे, y एक्सिस नेगेटिव है तो -80 स्क्वायर लोगे, राइट। इन दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड के पैराबोला में ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट में ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम देखिए किसे कहते हैं। लेटस रेक्टम एक कॉर्ड होती है जो कि फोकस से पास होती है। देखिए अगर मैं 4 स्टैंडर्ड पैराबोला में से एक ये वाला बना रहा हूँ, ये फोकस है, फोकस से कितनी कॉर्ड पास हो सकती है, इनफाइनाइट कॉर्ड पास हो सकती है ना। इन सबको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, इन सबको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। पर एक कॉर्ड ऐसी होगी जो 90 डिग्री पे होगी, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होती है उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की खास बात यह है इसके कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड होते हैं। क्या स्टैंडर्ड है, 80 स्क्वायर 280 इसका अपवर्ड वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट 80 स्क्वायर -280 होता है। और इसकी जो ये हमेशा फोकस से पास होगी 90 डिग्री पे, ध्यान रखना, ओके। अगर कॉर्ड फोकस से पास हो रही है लेकिन लेटस रेक्टम नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, तो उसे हम फोकल कॉर्ड बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया। फोकल कॉर्ड की भी खास बात ये है, ये 80 स्क्वायर और 280 होते हैं और दूसरी साइड a/t स्क्वायर -2a/t होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आपको बोलेगा फोकल कॉर्ड तो बाय डिफॉल्ट आपके पास 2 पॉइंट स्टैंडर्ड आ गए, p और p'। मैक्सिमम यूज होता है इसका, मोस्टली क्वेश्चन इसी से ही होने वाले हैं आपके।
एक पी डैश, अगर फोकस नहीं है, मान लो एक कॉर्ड लिखी मैंने ये फोकस से नहीं पास हो रही, तो ये नहीं ले सकते आप, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको ऐसा लेना पड़ता है 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, इन दैट केस 2t1 ऐसे t1 t2 लेने पड़ते हैं। लेकिन फोकस से पास होगी तो हैज़ टू बी ऑन वन वेरिएबल, राइट। फोकल कॉर्ड का कंडीशन ये होता है, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं t1 t2 -1 होता है, ओके। ये कंडीशन होती है, अगर कोई लाइन फोकल कॉर्ड से पास हो रही है तो पैरामीट्रिक फॉर्म की t1 t2 का कंडीशन -1 होता है, राइट। आज के लिए इतने ही फॉर्मूलेस बहुत है, पहले इतने फॉर्मूले नोट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर फॉर्मूलेस बताऊंगा, राइट। इतने ज़रूर करें, अच्छे से इनको याद भी कर लें।